Hello everyone, class 6 maths June exercise 7.1 question number 8 आइडेंटिफाई यानी पहचानिए मोनोमियल इट मीन्स एक पदी एक पद वाला, बाइनोमियल द्विपदी यानी दो पदों वाला, ट्राइनोमियल त्रिपदी यानी तीन पदों वाला एंड पॉलिनोमियल चार पदों वाला पहचानिए। यानी इट मीन्स आपको ये बोला गया कि दिए गए क्वेश्चंस में से, निम्नलिखित क्वेश्चन में से आपको पहचानना है कि कौन मोनोमियल है, कौन बाइनोमियल है, कौन ट्राइनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के और पॉलिनोमियल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सिंगल टर्म के एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। टू टर्म्स के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बाइनोमियल बोलते हैं और थ्री टर्म्स के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम ट्राइनोमियल बोलते हैं और फोर टर्म्स के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये क्लियर है, आप जानते ही हैं। इसके लिए आपको बार बार ये बताया जाता है कि चैप्टर से रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन की वीडियो दी गई है उसे आप अवश्य देखें, जिसमें इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को बताया गया होता है। आइए क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं। एक्स वाई स्क्वायर इंटू पी क्यू इंटू 7। आप ये देख सकते हैं कि इनमें कहीं प्लस माइनस का यूज़ नहीं हुआ है और जबकि हम टर्म को प्लस और माइनस से ही सेपरेट करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको एक्स वाई स्क्वायर पी क्यू एंड 7 लिख सकते हैं, या 7xy² पी क्यू लिखेंगे तो ये सिंगल टर्म का हो जाएगा। तो ये जब सिंगल टर्म का होगा तो इसे हम बोलेंगे मोनोमियल। बी दिया गया 2 अलग टर्म है, प्लस x² y² z² ये अलग टर्म है, इट मीन्स टू टर्म्स है। टू टर्म्स के एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। और x पावर 4 प्लस x पावर 4 ये अलग टर्म है और प्लस x अलग टर्म है, क्योंकि इस पे पावर 4 है और इस पे पावर 1 है और जो कि प्लस से रिलेटेड है, तो इसमें दो टर्म है तो ये भी बाइनोमियल होगा। यहाँ पर डी दिया गया 3xyz, इसमें कोई प्लस माइनस का सिंबल नहीं दिया गया है, तो इसे हम सिंगल टर्म का बोलेंगे जिसको हम बोलते हैं मोनोमियल। ई दिया गया है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab। तो इसमें आप देख सकते हैं कि a² अलग टर्म है, b² अलग टर्म है, c² अलग टर्म है, प्लस 2ab ये अलग टर्म है। काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 टर्म्स हैं, तो इनको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। और f दिया गया है 2a प्लस 3b प्लस c, इसमें थ्री टर्म्स हैं तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। एंड g जो है 3 प्लस एक्स प्लस वाई इंटू वाई, तो आप देख सकते हैं एक टर्म तो 3 है, दूसरा टर्म प्लस एक्स है और तीसरा टर्म y इंटू वाई का मीन्स होता है y², यानी थ्री टर्म्स हैं, तो ये ट्राइनोमियल में काउंट होगा। अब आंसर में लिख देंगे मोनोमियल कौन कौन है, ए एंड डी है, बाइनोमियल है बी सी, केवल बी सी है, और ट्राइनोमियल जो है एफ जी है और पॉलिनोमियल जो है ई है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुज टर्म्स आर। यानी आपको टर्म्स दिए गए हैं, आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए आपको बताया गया कि यदि कोई सिंबल नहीं होता है तो हम प्लस का सिंबल देते हैं और यदि माइनस का सिंबल होता है तो माइनस ही रखते हैं। तो यहाँ पे 4x, 9y, 8, यानी थ्री टर्म्स अलग अलग दिए गए हैं, इनको एक्सप्रेशन बनाना होगा तो कोई माइनस का सिंबल है नहीं, तो हम प्लस का ही सिंबल देंगे, क्योंकि किसी भी इंटीजर के पहले यदि कोई सिंबल नहीं होता है तो वो क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसे लिखेंगे 4x प्लस 9y प्लस 8, जो कि हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। बी दिया गया -5xy 3x² -3। अब इसे यदि हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा -5xy और यहाँ पर देखेंगे 3 के पहले कोई सिंबल नहीं है तो +3x² हो जाएगा और यहाँ पे 3 के पहले माइनस का सिंबल है तो -3 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सी दिया गया है -4x² -7y² -15। यदि कॉमा का यूज़ हुआ है तो ये अलग अलग टर्म है
और अलग अलग टर्म है जिसमें 3 टर्म्स दिए गए हैं, कोई एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा जब तक ये एक साथ जुड़ेगा नहीं। और हमें क्या बनाना है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम यूज़ कर देंगे -4x², फिर प्लस माइनस क्या होगा, -7y² और -15, ये हो जाएगा हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। डी दिया गया 38, 9x² y z², -5x y² z², तो इसमें आप देख सकते हैं कि 1 2 3 एंड 4 टर्म्स दिए गए हैं और इनको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। तो जिनके पहले कोई सिंबल नहीं रहेगा, हम प्लस का सिंबल यूज कर देंगे। 38 + 9x² y z², और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5x y² z² और प्लस माइनस -yz²। प्लस हम कैसे काउंट कर रहे हैं, सबके बीच आपको प्लस का यूज़ करना है, तो प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आंसर आएगा। ये हमारा हो जाएगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, इवेल्युएट द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित को मूल्यांकित कीजिए। ए दिया गया है 4a² - 5b + c इफ़ a = 2, b = 1, c = 5। यदि a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू 5 दिया गया है तो दिए गए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, ए का वैल्यू ए के स्थान पर रखेंगे, बी का वैल्यू बी के स्थान पे, सी का वैल्यू सी के स्थान पे। एक्सप्रेशन के अनुसार 4 का वैल्यू 4 होगा और यदि ए का वैल्यू रखेंगे तो इनटू का सिंबल आएगा, और फैक्टर के बीच आप जानते ही हैं इनटू का सिंबल आता है। तो आप 4 इंटू ए का वैल्यू 2 रखेंगे, क्योंकि अभी कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुआ है, तो ए के पावर 2 के रूप में है, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2। माइनस का सिंबल देंगे, 5 इंटू कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू 1 है तो 5 इंटू 1 हो गया, प्लस सी का वैल्यू 5 दिया गया है। 4 अभी कंप्लीटली मल्टीप्लाई नहीं करना है, 4 इंटू 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, माइनस 5 × 1 = 5 और प्लस 5, 4 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे 16 और -5 + 5। तो आप यहाँ पर भी क्रॉस आउट कर सकते हैं, जैसे कि आप बोला गया है -5 से -5 को क्रॉस आउट कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 16, या ये +16 और +5 जुड़ जाएगा 21 हो जाएगा, 21 में से 5 माइनस कर देंगे तब भी आपका आंसर 16 आ जाएगा, वैल्यू 16 आ जाएगा। बी दिया गया a + b + c इफ़ a = 5, b = 4, c = -5। यदि a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू दिया गया है तो दिए गए एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन करके वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो a के स्थान पे a का वैल्यू 5 पुटअप करेंगे, प्लस का सिंबल देंगे, b के स्थान पे b का वैल्यू 4 प्लस c के स्थान पे c का वैल्यू -5 रखेंगे। तो यहाँ पे जबकि हमारे पास 2 सिंबल आ जा रहे हैं तो हम ब्रैकेट का यूज़ कर लेंगे सिंबल को क्लियर करने के लिए। 5 + 4 और ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस -5, यहाँ पे +5 -5 क्रॉस आउट हो जाएगा तो आंसर के रूप में हमारा 4 आ जाएगा, जो कि हमारा वैल्यू होगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने मित्रों को इस बात का संदेश देने का प्रयास करें। धन्यवाद।